एडवेंचर के एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको मोटर के एंटी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्डिनो के प्रोग्राम समझाऊंगा। आर्डिनो का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन के में नॉर्मली हम डीसी मोटर के साथ क्या करते हैं। हम एक डीसी मोटर के दो टर्मिनल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू ए की। और जैसे ही हम की इंसर्ट करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और उस करंट की वजह से मोटर हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। वो क्लॉकवाइज मोशन भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी हो सकता है। पर अगर हम उस मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम की को निकाल देंगे, मोटर स्टॉप हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद हम बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे। यानी कि जहां पर हमने मोटर के साथ बैटरी का पॉजिटिव लगा रखा था वहां पर हम बैटरी का नेगेटिव लगा देंगे, और जहां बैटरी का नेगेटिव लगा रखा था वहां हम मोटर का पॉजिटिव लगा देंगे। और उसके बाद की को फिर इंसर्ट करेंगे। अब मोटर फिर चलना शुरू हो जाएगी, पर पहली डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो चलना शुरू हो जाएगी। इस मैनुअल मेथड में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें की निकालनी पड़ती है और की को डालना पड़ता है। इसमें एरर हो सकते हैं। मान लीजिए हम मोटर को 15 सेकंड के लिए चलाना चाहते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने की को इंसर्ट किया मोटर चल पड़ी तो हम अपनी घड़ी देखेंगे और घड़ी के हिसाब से जैसे ही 15 सेकंड हो जाएंगे हम की को निकाल देंगे। पर की को निकालते निकालते हमारे पास 1 या 2 सेकंड लग जाएंगे। 15 सेकंड में अगर 2 सेकंड लग जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास बहुत एरर हो गया, 15% का एरर हो गया। और अगर हम फिर से उसको 10 सेकंड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो फिर हमें कनेक्शन को दोबारा से चेंज करके फिर हमें मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट होते ही हमें घड़ी को देखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ये अब कितने टाइम के लिए चल रही है। इसमें दोबारा से हमारे पास एरर आएगा। हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि मोटर अपने आप ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे कुछ टाइम के लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे कुछ अलग टाइम के लिए। हम दोनों को एक ही टाइम के लिए एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हैं, पर हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मोटर हमारी जो है वो 20 सेकंड के लिए एक डायरेक्शन में चले और 10 सेकंड के लिए दूसरी डायरेक्शन में चले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आर्डिनो के प्रोग्राम में हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उस वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जो वो वैल्यू होती है वो मिली सेकेंड्स में होती है और हमारे पास डिले फंक्शन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं पहले प्रोग्राम में। अब हम आपको आर्डिनो के साथ डीसी मोटर के कनेक्शन और उसके प्रोग्राम को दिखाएंगे, प्रोग्राम को समझाएंगे।
अब आप देखिए कि यहाँ पर ये मोटर है, उसके इस टर्मिनल को हम T1 कह देते हैं और इस टर्मिनल को T2 कह देते हैं। और इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है कि ये मेरे पास आर्डिनो बोर्ड है। उस आर्डिनो बोर्ड में ये हमारे पास जो एंड है, एक मोटर का एक एंड जो है वो हमारे पास पिन नंबर 9 को कनेक्टेड है, और ये दूसरा एंड जो है वो पिन नंबर 7 को कनेक्टेड है। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पिन नंबर 9 या पिन नंबर 7 के साथ ही उसको लगाएं। आप किसी भी दो पिंस को ले सकते हैं। हम इसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड को नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आर्डुइनो के दो दो डिजिटल टर्मिनल्स को, दो डिजिटल पिंस को ले रहे हैं। एक पिन नंबर 7 है, एक पिन नंबर 9। आप पिन नंबर 7 पिन नंबर 10 ले सकते हैं, पिन नंबर 6 पिन नंबर 11 ले सकते हैं। जो भी दो पिंस आप चाहें वो आप पिन को, उन पिनों को आप ले सकते हैं। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही प्रोग्राम में आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने एक टर्मिनल कौन से डिजिटल पिन को कनेक्ट कर रखा है और दूसरा कौन से डिजिटल पिन को कनेक्ट कर रखा है। अब आप देखते हैं कि ये यहाँ पर प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसमें हमने पहली लाइन में शो किया हुआ है INT T1 = 7। इसका मतलब है मोटर का जो टर्मिनल 1 है उसको हमने सेवन सेवन पिन पर, डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर T1 T2 की जगह कोई और भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं, पर टर्मिनल, एक मोटर का एक टर्मिनल है, टर्मिनल दूसरा है, इसलिए हमने T1 T2 को डिफाइन किया है। और T2 को हमने 9 के साथ डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, डेल और डेल 1। डेल को हमने डिफाइन किया है 5000। ये 5000 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू 5000 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर हम डेल को डिले फंक्शन के अंदर लगा देंगे तो ये जो जो एग्जीक्यूशन होगी वो हमारे पास 5 सेकेंड के लिए रुक जाएगी। इसी तरह अगर हम डिले फंक्शन के अंदर del 1 लगा देते हैं तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो हमारे पास 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगी। यही वैल्यूज आप 5 और 10, 5000 और 1000, आप जो मर्जी करना चाहें वो मर्जी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में करना क्या चाहते हैं, मोटर को कितनी देर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मोटर को कितनी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आर्डिनो प्रोग्राम में दो फंक्शंस बहुत असेंशियल होते हैं। एक होता है वॉइड सेटअप और दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास वॉइड लूप। वॉइड सेटअप हमारे पास सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ये फंक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। और इसमें हम बताते हैं कि जो टर्मिनल्स, जो हम डिवाइस के जो टर्मिनल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो टर्मिनल्स हमारे पास इनपुट हैं या आउटपुट हैं। यहाँ क्योंकि मोटर रोटेट करेगी और मोटर का मोशन होगा, इसलिए हमारे पास टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 हमारे पास क्या होंगे भला, आउटपुट होंगे। यहाँ पर कुछ डेवलप हो जाएगी वोल्टेज, यहाँ पर भी कुछ डेवलप होगी वोल्टेज, इसीलिए हम पिन मोड T1 और पिन मोड T2 को हम आउटपुट कहते हैं। अब ये दूसरा फंक्शन जो है वो वाइड लूप फंक्शन है, और इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए, पहले पहले हमने लिखा है लाइन नंबर 10 पर डिजिटल राइट T1 हाई। जो टर्मिनल T1 था, जो पिन नंबर 7 पर कनेक्टेड था, उसको हमने हाई कर दिया, यानी कि वहां पर 5 वोल्टेज आ गई। डिजिटल पिन T2 को, जो कि पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड था, उसको हमने लो कर दिया, तो वहां पर कितनी वोल्टेज आ गई, नियरली जीरो आ गई। तो यहाँ पर उनके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, उस वजह से वहां पर करंट फ्लो कर रहा है और हमारी मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। फिर हमने रोटेट करना शुरू हो जाएगी। फिर हमने कहा यहाँ पर डिले डेल, और डेल की वैल्यू हमने 5000 लिख रखी है। इसका मतलब है ये जो हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है वो हमारे पास 5 सेकंड के लिए चलती रहेगी।
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिजिटल राइट T1 कॉमा लो, डिजिटल राइट T2 कॉमा लो, यानी कि टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 दोनों को हम क्या क्या दे देते हैं, जीरो वोल्टेज दे देते हैं। और जब हमने जीरो वोल्टेज दे दी दोनों को, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। करंट जो फॉलो करता है वो पोटेंशियल की वजह से नहीं फ्लो करता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि जीरो है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमारी चलती हुई मोटर जो इनर्शिया की वजह से करंटली चल रही है, वो हमारे पास धीरे धीरे करके रुक जाएगी विद इन ऑलमोस्ट फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर हम यहाँ पर हम लो की जगह हाई भी लिख सकते थे। डिजिटल राइट T1 इज इक्वल टू हाई, डिजिटल राइट T2 इज इक्वल टू हाई। दोनों अगर हम हाई कर देते तो दोनों जगह पर वोल्टेज कितनी हो जाती, 5 वोल्ट हो जाती। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू जीरो। और फिर भी हमारे पास जो ये मोटर है वो चलनी बंद हो जाएगी। बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है, और वो कंसेप्ट हमारे पास यही है, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है। उसके बाद फिर हम जो है फिर डिले कर देते हैं उसके एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम डिले कर देते हैं यहाँ पर डेल 1 के लिए। और डेल 1 की वैल्यू हमने 1000 ले रखी है। इसका मतलब 1 सेकंड के बाद फिर हमारे पास दोबारा से वो शुरू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। डिजिटल राइट फिर T2 को हाई, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर हमने कहा कि हमारी मोटर जो है वो रुक जाएगी। और उसके बाद हम T2 को हाई कर देते हैं, T1 को लो कर देते हैं। पहले हमने T1 को हाई कर रखा था, अब हम T2 को हाई कर देते हैं। पहले हमने T2 को लो कर रखा था, अब हम T1 को लो कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास अब जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। और हमारा हमारा जो मोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पास सेम चीज है, T1 को इज इक्वल जो डिले डेल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास हो गया। फिर डिजिटल राइट लो लो हो गया, यहाँ पर हम हाई हाई लिख सकते हैं। और डिले डेल 1 यानी कि डेल 1 टाइम के लिए हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। और ये प्रोसेस हमारे पास रिपीट होता रहेगा। वाइड लूप में ये हमारे पास प्रोसेस रिपीट। इसके बाद हम आपको एक्चुअल कनेक्शन करके दिखाएंगे। और उसके बाद अ, उसके ऊपर प्रोग्राम को लोड करके लोड करके और उसको रन करके आपको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को दिखाएंगे। आर्डिनो प्रोग्राम को लोड करेंगे, और ये आपके सामने आर्डिनो प्रोग्राम लोड हो रहा है। ये आर्डिनो प्रोग्राम आ गया यहाँ पर। और जो प्रोग्राम मैंने पहले आपको बताया था उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। और वो चेंज क्या है, इंटीजर T1 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 9 बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पर एक मोटर स्टॉप नाम का वेरिएबल ले लिया है, एक 1000। क्योंकि एक मोटर को स्टॉप करने के लिए 1 सेकंड का टाइम देंगे। और उसके बाद हमने डेल 1 और डेल 2 ले लिए हैं। डेल और डेल 1 की बजाय मैंने डेल 1 और डेल 2 ले लिए हैं, ताकि अगर एक डायरेक्शन की रोटेशन को हम 5 सेकंड कर दें और दूसरी डायरेक्शन की रोटेशन को हम 10 सेकंड कर दें। सेटअप वगैरह सेम है। वाइड लूप में मैंने जो चेंजेस की हैं वो हैं, T1 जो है डिले जो है यहाँ पर, जब ये T1 इज इक्वल टू लो है, T2 इज इक्वल टू लो है, T2 लो है, तो इसका मतलब है मोटर्स को हम अब स्टॉप करना चाहते हैं। और 1 सेकंड के अंदर अंदर मोटर जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिले मोटर स्टॉप के बारे में के बराबर दे दी। और मोटर स्टॉप की वैल्यू मैंने कितनी दी है, 1000 दी है। अब यहाँ पर आप देखिए
कि टर्मिनल T1 इज इक्वल टू हाई है, T2 इज इक्वल टू लो है, तो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने डिले दे दिया है वो del 1 दे दिया है, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डिले 5 सेकंड के दे दिया है। फिर यहाँ पर हमारे पास T2 हाई हो जाता है, T1 लो हो जाता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिले जो मैंने del 2 दे दी है, यानी कि मेरे पास 10,000 की मैंने इसको डिले दे दी है 10 सेकंड। इसका मतलब है जब भी ये मोटर रुकने के बाद चले, एक बार एक डायरेक्शन में चलेगी तो 5 सेकंड के लिए चलेगी, और दूसरी सेकंड डायरेक्शन में चलेगी तो 10 सेकंड के लिए चलेगी। अब इसके बाद मैं इसको अपलोड करूंगा टूल पर जाकर। पहले आपको पता है टूल पर जाकर हम क्या करते हैं, बोर्ड को देखते हैं कि हमारा बोर्ड यहाँ पर कनेक्टेड है या नहीं है। और मेरे पास ये आर्डिनो मेगा मेगा 2560 बोर्ड कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये कॉम 3 के साथ कनेक्टेड है। क्या? तो फिर हम अब अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, चेक करते हैं। प्रोग्राम को यहाँ पर चेक करते हैं। अगर वाइट यहाँ पर आ गया तो प्रोग्राम इसका मतलब ठीक है, और अगर कोई एरर होगा तो दिखाई देगा, देखिए ये सारा वाइट में आ गया, इसका मतलब है ये प्रोग्राम हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इस प्रोग्राम ठीक होने के बाद हम इसको इसको क्या करेंगे भला, अपलोड करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर कोई भी कनेक्शन नहीं कर रखे हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं है। पहले प्रोग्राम को अपलोड कर दीजिए, उसके बाद जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जब इसको अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हम मोटर के एक एक एंड को हम डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे एंड को हम डिजिटल पिन 9 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम लोडेड है, इसलिए जैसे ही कनेक्शन करेंगे मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। पहले एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में, एक बार 5 सेकंड के लिए, और दूसरी डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मोटर्स एक्चुअली में रन कर रही है। एक बार एक डायरेक्शन में, और दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में, एक बार 5 सेकंड के लिए, और एक बार 10 सेकंड के लिए। इस आर्डिनो बोर्ड में ये जो पॉइंट है, ये पिन नंबर 9 है 7 है, और ये जो पिन नंबर है वो पिन नंबर 9 है। और इन पिनों को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया है, इन पिनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है इस लाइन पर। यस, इस लाइन पर और इस लाइन पर कनेक्ट कर दिया है। और जब ये पिन ऐसे कनेक्ट हो गया तो ये सारा हमारे पास, ये जो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरे पास क्या बन गई, ये पिन नंबर 9 बन गई, और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन पिन नंबर 7 बन गई। तो इसका जो मोटर का एक एंड हमने यहाँ पर लगा दिया, और मोटर का जो दूसरा एंड हमने यहाँ पर लगा दिया। इस तरह हमारे पास मोटर्स के दो पिनों को मोटर के दो पिनों को हमारे पास आर्डिनो की पिन नंबर 7 और पिन नंबर 9 से। और आप देख रहे हैं कि ये मोटर जो है ना वो चल रही है। इसके ऊपर हमने एक कागज़ का पॉइंटर लगा रखा है, ताकि आपको दिखाई दे जाए ये मोटर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये मोटर रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 सेकंड के बाद। हाँ, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। उधर चला जाएगा, ये उधर चला गया, और इसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इस तरह हमारे छोटे से प्रोग्राम से ये हमारे पास एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसका यूज़ हम उठा सकते हैं फॉर मेकिंग एनी प्रोग्राम, जो भी कोई भी प्रोग्राम जिसमें हम चाहें कि करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करे, और करंट फिर दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हमें आर्डिनो के वीसीसी और ग्राउंड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने सुझावों को
कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद। अगले एपिसोड में प्रोफेसर अवधेश खरे ओपन बुक असेसमेंट पर चर्चा करेंगे।